साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस संपूर्ण विश्व में जितने भी मजहब हैं, सबकी अलग अलग धारणा है और दूसरी तरफ जो हिंदू सनातन धर्म है उसकी सबसे अलग धारणा है। हिंदू सनातन धर्म की धारणा यही है कि सभी जीव, सभी जो भी प्रकृति है, सब एक ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर ने ही बनाई है। लिहाजा सबके ऊपर दया करनी चाहिए और सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा दूसरे पक्ष में जितने भी मजहब हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके मजहब में यही रहता है कि हमारे जो इष्ट हैं उन्होंने हमको ही रचा है, बाकी और किसी को भी नहीं रचा है। लिहाजा वह अपने ही मजहब के बारे में सोचते हैं और किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए वो हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हैं और अपना ही उल्लू सीधा करते हैं साम दाम दंड भेद से। इसीलिए दोनों में नहीं बनती है। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म मुट्ठी भर रह गया है। दूसरा कारण ये भी है मुट्ठी भर रहने का कि देखिए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके आप देखेंगे चित्रों में या मूर्तियों में तो एक हाथ तो आशीर्वाद का बना रहता है और बाकी हाथ जितने भी होते हैं, चाहे एक हाथ हो या दो हाथ या अष्ट हाथ हों, सब में शस्त्र बने रहते हैं। कोई ना कोई, किसी में धनुष बाण है, किसी में तलवार है, तो किसी में त्रिशूल है, किसी में कुछ इस प्रकार से बना रहता है। तो ये जो आशीर्वाद है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हैं ईश्वर प्रदत्त चीज़ें जितनी भी हैं, सारी सबको मिल कर के हिंसावादी ना होकर के अहिंसावादी होना चाहिए। सब पर परोपकार होना चाहिए। विश्व हमारा जो है, हम विश्व के हैं और विश्व हमारा है, ये धारणा होती है। बाकी जो कट्टरपंथी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जिससे नहीं बनती है, जो हमेशा हिंसक होते हैं, दूसरों पर हिंसावादी करते हैं, उल्टा सीधा जो है उनके विचार होते हैं, उनके लिए देवी देवताओं के दूसरे हाथ में शस्त्र होते हैं। तो शस्त्र और आशीर्वाद हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ी ये कमी रही है और आज भी ये कमी है कि एक पक्ष को तो मानते हैं और दूसरे पक्ष को नहीं मानते हैं। एक पक्ष को इसलिए मानते हैं क्योंकि आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो सब पर उपकार करते रहते हैं और अहिंसावादी होते हैं और सबको बनाकर चलने की उनकी विचारधारा होती है। लेकिन जो दूसरा पक्ष, उसको अनदेखा कर देते हैं हिंदू लोग, क्योंकि उसमें अस्त्र शस्त्र होते हैं जिसको उपयोग नहीं लाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि दोनों हाथ से काम चलता है। एक हाथ से आशीर्वाद है और एक अलग पक्ष के लिए तो दूसरे पक्ष के लिए शस्त्र है। दोनों से ही काम होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी में एक विषय होना और अनिवार्य कर देना चाहिए, जो कि युद्ध कला होती है, जिसमें युद्ध प्रवीण होना चाहिए प्रत्येक छात्र को, चाहे वह शस्त्र ले या ना ले। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही उसमें एक विषय में होना चाहिए। साथियों, ये तो हमारा सौभाग्य है इस युग में कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो वो हमारे हैं मंत्री, यूपी के मंत्री हैं, योगी और मोदी, दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, दोनों ही सनातनी हैं। ऐसी कभी भी योग नहीं बना है शुरू से अब तक, सिर्फ यही एक योग बना है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि योग ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये एक ना एक दिन तो ये समाप्त होना ही है।
मोदी का राज और योगी का राज। इनकी गद्दी पर जो भी बैठेगा वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो देखिए साथियों, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसमें अगर आप नहीं चेते तो फिर आगे ना चेतने का अवसर ही मिलेगा आपको, और जो आपके विपक्ष है वो उनका बढ़ावा मिलने का पूरा अंदेशा है। तो साथियों, सचेत हो जाइए। और ये गवर्नमेंट से मैंने तो अपील की है, आप भी मांग कर सकते हैं कि एक ये विषय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भारत के ऊपर अन्य देशों की निगाह टिकी हुई हैं कि इसको कब खंडित किया जाए, कब इसको समूल नष्ट किया जाए। ये नौबत ना आए उससे पहले ही हमको उठ खड़े होना है और समय का सदुपयोग करना है साथियों। और अपने हाथ में जो दूसरा पक्ष है युद्ध कला, उसको अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल के युग में शुरू से ही, वैसे तो त्रेता युग और द्वापर और सभी में युद्ध चलते चले आए हैं, लेकिन यहाँ पर इस युग में कुछ ज़्यादा ही है। कुछ दिमाग से युद्ध लड़ते हैं तो कुछ शस्त्र से लड़ते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमेशा सचेत रहिए, आंखें खुली रखिएगा और आगे बढ़िएगा। और हिंदू सनातन धर्म जो अहिंसावादी है, जो सीधा सच्चा है, वो ज़्यादा सीधा सच्चा ना रहे, क्योंकि ज़्यादा सीधा सच्चा जो है हमेशा नाशवान को होता है। कहते नहीं हैं, एक कहावत है कि जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो इस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो देखिए साथियों, इसी के साथ हम अपना वीडियो का समापन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।